subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कितने लोग खुश हैं कि 2020 फाइनली खत्म हो रहा है। मुझे देख के आपको काफी खुशी का अंदाजा हो गया होगा, बट आई एम होपिंग आप भी उतने ही खुश हैं बिकॉज कम ऑन, जितना ड्रेडफुल ये साल रहा था वी वर जस्ट होपिंग कि ये बस किसी तरह से खत्म हो जाए। नाउ दैट इट्स फाइनली हैपनिंग, हमने सोचा कि इसको अच्छी तरह से खत्म किया जाए। एंड इवन दो इतने सारे टीवी शोज इस साल नहीं ऑन गए थैंक्स टू कोविड-19, लेकिन काफी अच्छे शोज जरूर आए हैं। इसीलिए we have prepared to what we think are the top 5 shows of 2020. On the 5th spot is Star Plus's recently launched show गुम है किसी के प्यार में। ये शो जब से लॉन्च हुआ है काफी अच्छे नंबर्स रहे हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल यूएसपी इसकी स्टोरी लाइन ही है। एक लव ट्रायंगल को बहुत अलग तरह से पोर्ट्रे किया गया। ना जाने हमने कितने सारे लव ट्रायंगल्स देखे हैं, राइट? आई मीन अलग अलग लव स्टोरीज और काफी क्लीशेड भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्विस्टेड सी लव स्टोरी कॉन्स्टेंटली चल रही है, जहाँ पे आप अपने मॉरल्स को क्वेश्चन कर रहे हैं बट नॉट ओनली ऑल्सो गेटिंग एंटायरली नेगेटिव। विराट, पाखी और साई की इस ट्विस्टेड लव स्टोरी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है एंड इट सर्टेनली डिजर्व्स द 5th स्पॉट। चौथे पैदान पर है कालिस का शो पिंजरा खूबसूरती का। आखिर कौन सोच सकता है कि एक कन्वेंशनली ब्यूटीफुल दिखने वाली लड़की के भी अपने इतने सारे स्ट्रगल्स होते हैं, और अगर होते भी है तो उसको एक शो में कन्वर्ट किया गया है। इट्स रादर अमेजिंग। ये शो बहुत ही यूनिक है अपने कॉन्सेप्ट में, एंड इवन तो शुरू में इसकी सिचुएशन थोड़ी फोर्स लग रहे थे, लेकिन एज द शो हैज प्रोग्रेस इट्स डन अ ग्रेट जॉब। एंड इवन तो मयूरा इसका प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है, एक्चुअल लेयरिंग इसके कैरेक्टर जो आर्क होता है वो की गई है ओमकार के साथ, एक लीडिंग मैन with entirely negative shades. When was the last time Hindi television saw that? It happens in पिंजरा और बहुत beautiful character arc दिया गया है। The show continues to touch with great concepts and continues to do a great job. और जहाँ हम negative shades और plots की बात करेंगे, आता है हमारा next suspense show. I'm just saying that because suspense का माहौल बनाने के लिए। Anyway, on the 3rd spot is इश्क में मर जावान 2. ये शो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल शो का सीक्वल था और ऑब्वियसली इसलिए प्रेशर था ही, लेकिन इस प्रेशर को ये शो ने बहुत बखूबी निभाया है। इसमें इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है कि ऑडियंस हमेशा अपने कॉन्स्टेंटली ऐसे एज ऑफ द सीट पे रहती है। आप कभी कभी रिधिमा को फेवर करेंगे, कभी कभी वंश को फेवर करेंगे और कभी कभी कबीर को भी फेवर कर ही लेंगे। एक वक्त होता था कि हिंदी टेलीविजन पे पीरियड ड्रामास एंड हिस्टोरिकल शोज का कंप्लीट डोमिनेशन होता था। आजकल इतना होता नहीं है, लेकिन मेकिंग द मोस्ट ऑफ सिचुएशन इज ऑब्वियसली आवर नेक्स्ट शो ऑन द 2nd स्पॉट, बैरिस्टर बाबू। as you know already, it's a period drama, इसीलिए ऑलरेडी इसे ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं फॉर द फैक्ट दैट इतनी अच्छी तरह से कैरेक्टर्स को ड्रेस किया गया है, एरा अप्रोप्रिएट बनाने के लिए लोकेशन, एटमॉस्फेयर, सारी चीजों का कांस्टेंट ध्यान रखा जाता है और डेली सोप में ये करना बहुत बड़ा फीट है। इसके अलावा एक ब्यूटीफुल और छोटी लड़की जिसकी इनोसेंस और स्ट्रगल बहुत अमेजिंगली दिखाई गई है, अगेन सेट इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, और उसका एक्चुअली कहने को तो पति लेकिन उसके बड़े भाई जैसा फिगर, और ये दोनों मिलकर सोसाइटी को कैसे कॉन्स्टेंटली बीट करते रहते हैं अलग अलग कस्टम्स के अगेंस्ट। ये बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है एंड दिस शो कंटिन्यूज टू डू अ गुड जॉब। एंड फाइनली ऑन द टॉप स्पॉट, मे बी नॉट कमिंग एज टू मच ऑफ अ सरप्राइज, इज स्टार प्लस अनुपमा। और कुछ नहीं तो इस शो की टीआरपी ही हर हफ्ते की इसके लिए वॉल्यूम स्पीक करती है। हम कॉन्स्टेंटली सब सोच रहे थे, बहुत सारे लोग, कि एग्जैक्टली क्या है ऐसा कि इतने सारे लोग हर हफ्ते इस शो को देखते हैं। एंड आई फील द परफेक्ट आंसर टू दैट इज इमेंस रिलेटेबिलिटी। Probably every woman in India crossing a certain age group इस शो और इसके कैरेक्टर और सारे स्ट्रगल्स के साथ completely relate करता है, and that obviously translate into those numbers. But it would be completely unfair to rule out and not talk about Rupali Ganguly's towering and terrific performance as the titular character. She's fantastic. मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि ये कैरेक्टर उनके लिए टेलर मेड है। वो जब हंसती है, ऑडियंस आई एम श्योर उनके साथ हंसती होगी। वो जब कुछ फील करती है, हर एक इमोशन ऑडियंस उनके साथ फील करती होगी, लेकिन वो जब रोती है, आई एम श्योर ऑडियंस भी उनके साथ रोती ही होंगी। सो दैट्स इट गाइस, ये थे हमारे हिसाब से इस साल के टॉप 5 शोज। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप हमारी लिस्ट और प्लेसिंग से अग्री करते हैं कि नहीं, एंड also tell us your list which you think are the top 5 shows of 2020. Till then, this is me Kunal Kothari signing off and see you next time. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.